और आज जब आप दिल्ली की हवा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस तो दूर की बात है, उनकी लाइफ और भी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है। दिल्ली का एक्यूआई लेवल 1000 से 1200 तक चला जाता है, लेकिन अगर एक्यूआई लेवल 300 से 500 तक चला जाता है तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। दिल्ली में एक दिन सांस लेना लगभग 8 सिगरेट पीने के बराबर होता है। डेली इतनी सारी रिपोर्ट्स, इतने सारे चार्ट्स पब्लिश किए जा रहे हैं, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोल्यूशन की वजह से 10 से 30 हजार लोगों की मौत हो जाती है। इतना ज्यादा पोल्यूशन हो क्यों रहा है दोस्तों? इसके पीछे मेनली 2 रीजन माने जाते हैं। चाइना के बीजिंग शहर में भी इतना ज्यादा पोल्यूशन हुआ था कि जैसे हालात अभी दिल्ली के, उतने ही वर्स्ट हालात बीजिंग के थे। आप या तो इस एरिया को छोड़ के चले जाइए या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आइए जिससे कि पोल्यूशन नहीं हो। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट किया जाता है, जिसकी पहली 20 सिटीज में दिल्ली भी होती है। स्मार्ट सिटी मिशन का ये एम होता है जो सिलेक्टेड सिटीज है उसमें लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करना, जिसमें हवा, पानी और इन्वायरमेंट भी इंक्लूडेड होता है। और आज जब आप दिल्ली की हवा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस तो दूर की बात है, उनकी लाइफ और भी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है। 17 नवंबर को दिल्ली का एक्यूआई लेवल 1000 से 1200 तक चला जाता है। बेसिकली एक्यूआई लेवल का मतलब होता है आपकी डेली एयर क्वालिटी। एक्यूआई लेवल आपको बताता है कि आपकी एयर कितनी ज्यादा क्लीन है या फिर कितनी ज्यादा अनहेल्दी है। जितने एक्यूआई लेवल की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है उतना ही ये ह्यूमन बीइंग पर इंपैक्ट डालती है। एक्यूआई लेवल 0 से 100 तक ह्यूमन बीइंग के लिए गुड और मॉडरेट रहता है, लेकिन अगर एक्यूआई लेवल 300 से 500 तक चला जाता है तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और दिल्ली का एक्यूआई लेवल 300 से 500 तक तो एवरेज रहता है। दिल्ली के साथ इंडिया की और भी कई सारी सिटीज है जहाँ पर एक्यूआई लेवल 300 तो रहता ही है, लेकिन इनकी कोई बात नहीं करता है। सब बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल सिटी है और ये हमारे स्मार्ट सिटी मिशन की एक स्मार्ट सिटी है। दिल्ली में एक दिन सांस लेना लगभग 8 सिगरेट पीने के बराबर होता है। डेली इतनी सारी रिपोर्ट्स, इतने सारे चार्ट्स पब्लिश किए जा रहे हैं, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि दिल्ली में हर साल पोल्यूशन की वजह से 10 से 30 हजार लोगों की मौत हो जाती है। अब बात करते हैं कि दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो क्यों रहा है दोस्तों? इसके पीछे मेनली 2 रीजन माने जाते हैं। पहला रीजन तो ये है कि जो पंजाब और हरियाणा में किसान पराली जलाते हैं, जिसे हम स्टबल बर्निंग कहते हैं, उसकी वजह से। और सेकंड, दिल्ली में जो व्हीकल पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाना दिल्ली के पोल्यूशन में 30% का रोल प्ले करता है। और अगर वही बात करें व्हीकल के कंट्रीब्यूशन की तो वो लगभग 51% कंट्रीब्यूट करते हैं दिल्ली के पोल्यूशन में, जो कि ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर है दिल्ली के पोल्यूशन में। हम सब कुछ किसानों के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि पराली जलाना कोई आज से शुरू नहीं हुआ है। लोग पहले भी पराली जलाते थे, लेकिन पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आई थी, क्योंकि पहले इतने सारे व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं व्हीकल का पोल्यूशन इसमें एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों, दिल्ली पहली सिटी नहीं है जहाँ पर इतना ज्यादा पोल्यूशन हुआ है। 2005 में चाइना के बीजिंग शहर में भी इतना ज्यादा पोल्यूशन हुआ था कि जैसे हालात अभी दिल्ली के, उतने ही वर्स्ट हालात बीजिंग के थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 नवंबर 2005 को बीजिंग का पोल्यूशन इंडेक्स हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था। गवर्नमेंट क्या करते हैं कि बीजिंग में जो भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको फोर्सली शट डाउन करवा देती है, या फिर उन इंडस्ट्री से कह देती है कि आप या तो इस एरिया को छोड़ के चले जाइए या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आइए जिससे कि पोल्यूशन नहीं हो। और इसी के साथ बीजिंग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया और साथ में व्हीकल पोल्यूशन को भी कम किया गया, जिसकी वजह से आज बीजिंग का एक्यूआई लेवल लगभग 100 के बराबर ही रहता है, जो कि काफी अच्छा और मॉडरेट है। दोस्तों, हर साल ऐसा पोल्यूशन देखने को मिलता है और हर बार गवर्नमेंट कहीं स्कूल बंद करवा देती है, कहीं पानी छिड़काव करती है, और इस बार तो सरकार आर्टिफिशियल रेन का भी प्लान कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये सभी एक टेम्पररी तरीके हो सकते हैं पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, लेकिन हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जो कि परमानेंट इस पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। दोस्तों, यहाँ पे अब मैं ये बात नहीं करूंगा कि यहाँ पर किसानों की गलती है, यहाँ पर लोगों की गलती है। हम बात करेंगे कि सोल्यूशन पे, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अब हम सब मिलकर इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहराना गलत बात है। इसके सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारे कदम उठा रही है। इसके सोल्यूशन के लिए चाइना गवर्नमेंट में जो बीजिंग में इनिशिएटिव्स लिए थे, उसी की तरह हमें भी दिल्ली में इस तरीके से इनिशिएटिव्स या इस तरीके से कदम उठाना चाहिए ताकि इस पोल्यूशन को परमानेंट खत्म किया जा सके। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि हर एक सिटीजन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर नहीं कर दे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। थैंक यू।